अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक हो सबको हम लोग कवर करेंगे, नेफ्रॉन्स हो या इसका प्रोसेस हो या किडनी हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये हो गया डायग्राम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो आपसे एग्जाम में एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए पूछ सकता है, तो क्या करना, आपको इसको अच्छे से ड्रॉ करना आनी चाहिए, ठीक है। 2-4 बार ड्रॉ कीजिएगा, आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये हो गया किडनी, अब यहाँ पर ये लेफ्ट किडनी क्यों लिखे जबकि यहाँ पर राइट में आ रहा है। हम ऐसे कर रहे थे तो राइट में आ रहा है, फिर भी लेफ्ट क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब भी फिगर देखना बायोलॉजी में तो हम लोग ऐसे कर देते हैं। देखिए मेरा हाथ लेफ्ट है तो लेफ्ट में है, इसलिए लेफ्ट किडनी हो गया। ये हो गया यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये आपको रिप्रेजेंट भी करना है, ये नहीं किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाकर छोड़ दी, नहीं, रिप्रेजेंट भी करना है। तो उसके बाद देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उस टाइम पर क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, उसके अलावा बहुत सारे वेस्ट निकलता है। उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी टाइम टू टाइम इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है ना। हमारे बॉडी से बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर बॉडी से क्या होगा, अगर वेस्ट प्रोडक्ट ना निकाला जाएगा तो लाइफ सर्वाइव करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट निकालना बहुत ज़रूरी है, बॉडी से रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखे हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखिएगा ये किडनी दिख रहा है, यहाँ पर लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। तो आप जब राइट किडनी की बात कीजिएगा, राइट किडनी तो आपको थोड़ा सा झुका हुआ दिखेगा, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे दिखेगा। यहाँ पर देखिए लिखे हैं राइट किडनी टिल्टेड, मतलब क्या होता है, झुका हुआ। राइट किडनी टिल्टेड टुवर्ड डाउनवर्ड्स ड्यू टू लीवर ओवर इट, यानी इसके ऊपर क्या होता है, लीवर होता है। राइट किडनी देखिएगा ना, तो एक मान लीजिए राइट है तो राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। तो इसका नीचे होने का रीजन ये है कि लीवर कहाँ होता है, राइट साइड होता है, तो उसके ऊपर लीवर होता है। तो लीवर के ऊपर होने की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्टेड होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, एक्सक्रीशन समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, वो जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है, बिल्कुल सिंपल। ऐसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो 1 सेल से बना हुआ है उसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होगा, जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया, वो क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा और अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को पानी में निकाल देगा, वाटर में निकाल देगा। लेकिन मान लीजिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम लोग हैं, कोई एनिमल्स हो गया, तो उसके अंदर इतना सिंपल मतलब तरीके से एक्सक्रीशन नहीं होता है। उसके अंदर क्या कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है। जिससे हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया हमारे बॉडी का। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालता है। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2 तरह के इसमें आपको आर्टरी में मिलेगा, एक आर्टरी और एक वेन मिलेगा, एक रेनल आर्टरी और एक रेनल वेन, ठीक है। तो रेनल आर्टरी और रेनल वेन क्या करता है, अच्छा देखिए मान लीजिए किडनी हमारा क्या करता है, किडनी होता है ना, वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जैसे कि अगर ब्लड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसको लंग्स रिमूव करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाता है, लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके उसमें ऑक्सीजन डाल देता है, तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन किडनी के काम क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करना तो करेगा नहीं, ठीक है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर, उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 तरह के देखिए, यहाँ पर एक रेनल आर्टरी और रेनल वेन। तो रेनल आर्टरी क्या करता है, इट कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्ट में इम्प्योर ब्लड कहाँ से आ गया, बिल्कुल नहीं आ सकता है कि हार्ट जो होता है ना वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और सभी गैस को रिमूव नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड है वहाँ से कहाँ कैरी करता है, किडनी के पास ले जाता है और किडनी उसको फिर सफाई करता है, रेनल आर्टरी। क्लियर हुआ, रेनल आर्टरी हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, किडनी के पास, किडनी उसको प्यूरिफाई कर देगा, ठीक है।
उसके बाद रेनल वेन। तो रेनल वेन क्या करता है, इट कैरी प्योर ब्लड। रेनल वेन क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है, जबकि इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन फ्रॉम किडनी। अब मान लीजिए किडनी क्या किया, ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया। अब उस ब्लड को प्यूरिफाइड ब्लड को किडनी से दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाना है, तो उसका काम कौन होता है, रेनल वेन का काम होता है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो भी टर्म था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब मान लीजिए यहाँ पर किडनी में आखिर ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर किडनी के अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से सारी प्रोसेस हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो पा रहा है। अब मान लीजिए किसी चीज़ को अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए कोई फिल्टर पेपर रखना पड़ेगा। और नॉर्मली अगर किसी चीज़, मान लीजिए हम लोग चाय को फिल्टर करना है तो हम लोग फिल्टर यूज करते हैं, उस पर डालते हैं चाय, तो उसमें चाय पत्ती अलग और चाय अलग हो जाता है। तो वैसे ही हमारे किडनी के अंदर कुछ ऐसा तो फिल्टरिंग यूनिट तो होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो भी वाटर पीते हैं या ब्लड होता है उस सभी को फिल्टर आउट कर सके। तो किडनी को अंदर होता है हाइपर फाइन ट्यूब्स होता है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, वहीं ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करके और यहाँ पर जब यहाँ पर ब्लड एंटर करेगा तो इसको प्यूरिफाई करेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको कहाँ भेज देगा, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में भेज देगा। किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू, ठीक है ना। किडनी का काम होता है सफाई करना, प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई किया, वेस्ट प्रोडक्ट निकला, यूरेटर के थ्रू का यूरिनरी ब्लैडर में भेज देगा। यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होते जाएगा धीरे धीरे जब ये पूरा फुल हो जाएगा, इसमें एक्सपेंशन होता है, इसमें ठीक है ना, इसमें एक्सपेंशन होता है। आज जब ये एक्सपेंशन होगा तो जब इसमें क्या होगा, जब मान लीजिए टॉयलेट उसमें भरते जाएगा एक्सपेंड करेगा, जब एक्सपेंड उसका मैक्सिमम हो जाएगा तब पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आदमी को लगता है कि हाँ उसके टॉयलेट लग गया है, तुरंत जाता है उसको खाली करके आता है। और यहाँ पे यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जो ओपनिंग होता है, जो छेद होता है उसको यूरेथ्रा कहा जाता है, इसी से यूरिन बाहर निकलता है, पास आउट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा मसल्स होता है, इस मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने पास। मान लीजिए अगर आपको अभी टॉयलेट लगा है सपोज है, ठीक है ना, तो क्या उसको हम 2 मिनट नहीं रोक सकते हैं क्या, बिल्कुल रोक सकते हैं सर। यानी इसमें ऐसा मसल्स है जो हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग काम करता है। कौन से मसल्स जो हमारे बॉडी हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग काम करता है, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करता है, हमारी इच्छा के अनुसार, वॉलंटरी मसल, ठीक है ना। वॉलंटरी जो मसल्स होता है वो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करता है। एक होता है इनवॉलंटरी मसल जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं, जो हमारी इच्छा के अगेंस्ट काम करता है। मान लीजिए हम कहें हार्ट को अपने तुम रुक जाओ, तो क्या हार्ट रुक जाएगा क्या, नहीं, वो हमारे बस की बात नहीं, वो चलते रहेगा। डाइजेशन, क्या डाइजेशन को हम रोक सकते हैं क्या, हमारे पेट में जो मसल्स जो भी है वो हम लोग खाना खाएंगे तो डाइजेस्ट करेगा ही भाई। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल देंगे नहीं भाई तुम रुक जाओ 1 घंटे के बाद डाइजेस्ट करना, हाउ इज दिस पॉसिबल, वो अपना काम करेगा ही करेगा, उसको हम नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन इसके हम अगर मान लीजिए टॉयलेट भी लगा है तो हो सकता है कि हम 2 मिनट रुक जाए। लोग ऐसे मान लीजिए कोई मूवी देख रहा है, अच्छा खासा मूवी है, तो सोचेगा यार इस सीन को खत्म हो जाए फिर हम लोग चलेंगे, या बारिश हो रहा है बाहर, लोग सोचेगा बारिश छूटेगा तब जाएंगे, तब तो रुके रखता है उसको। यानी इसके मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही क्या होता है बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करने का क्षमता नहीं होता, पावर नहीं होता अच्छे से, इसलिए छोटे बच्चे देखिएगा ना बेड पर ही टॉयलेट कर देते हैं, रात में सोएंगे बेड पर टॉयलेट कर देंगे, या पैंट में ही पेशाब कर देंगे, टॉयलेट कर देंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं। क्यों, उनके अंदर इसको कंट्रोल करने का पावर अच्छा नहीं होता है। जब वही बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो इनके अंदर इसको कंट्रोल करने का पावर आ जाता है, ठीक है, और वो लोग टॉयलेट नहीं करते हैं बेड पर, यही रीज़न है। तो उसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं हाइपर फाइन ट्यूब्स, जो किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट्स होता है, जो भी जो ब्लड जाता है उसको प्यूरिफाई करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग, और जो भी ब्लड प्योर ब्लड होता है उसको बॉडी में सप्लाई करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बना लिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है ना। जो किडनी के अंदर अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट्स जो होते हैं, अल्ट्रा जो हाइपरफाइन ट्यूब्स जो होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है। जो नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर होता है, मिलियंस में होता है, ठीक है ना। तो इसका काम होता है प्यूरिफिकेशन करना। अब पूरा इसका काम, आपका काम क्या है कि इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसको 2-4 बार डायग्राम बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और आप कर लीजिएगा। इसमें चलिए इसके प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आपको ट्यूब दिखाई दे रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ ट्यूब दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखें, ब्लड कम या ब्लड एंटर करता है, तो यहाँ से क्या करेगा, हमारे बॉडी से जो भी हार्ट से जो ब्लड आएगा तो इसी पाइप से ब्लड आएगा। अब ब्लड यहाँ पर जाएगा, इस पूरे पार्ट में जाएगा, ठीक है ना। किसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस,
इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस वाले जो पार्ट नहीं वाला है, इसमें जाए एंटर करेगा कौन, ब्लड, जो हार्ट से आएगा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड यहाँ से एंटर किया। और किस ट्यूब से एंटर किया, ऑफेरेंट रेनल ट्यूब। तो यहाँ से ब्लड आएगा हार्ट से, इम्प्योर ब्लड ऐसे इस ट्यूब से एंटर होते होते यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर जब ब्लड पहुँचेगा तो इस ब्लड का क्या होगा, यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। अब ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होगा ना, तो इसमें प्योर ब्लड, जो ब्लड फिल्टर हो गया, जो प्योर ब्लड निकलेगा वो कहाँ चला जाएगा, फिर यहीं से वापस चला जाएगा एक दूसरे ट्यूब से। इसको बोलते हैं इफेरेंट रेनल ट्यूब। इफेरेंट रेनल ट्यूब क्या करता है, इसी जो प्योर ब्लड है इसको क्या करता है, ऐसे वापस करके पूरे बॉडी में भेज देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिल्टर होगा। मान लीजिए अगर जैसे हम लोग चाय को या किसी चीज़ को छानते हैं, तो जो अच्छा चीज़ होता है नीचे गिर जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ऊपर आ जाता है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई हो जाएगा, यहाँ से अंदर की तरफ सप्लाई हो जाएगा, अंदर की तरफ पुश कर देगा इसको, ठीक है, अंदर की तरफ पुश हो जाएगा, अंदर की तरफ। अब यहाँ से जब अंदर की तरफ पुश करेगा ना वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसके साथ साथ क्या होता है ना, कुछ अच्छा मटेरियल भी चला जाता है। अब बताइए जब हम लोग चाय को छानेंगे तो चाय तो नीचे आ जाएगी, जो चाय पत्ती होगा उसमें क्या थोड़ा सा दूध का अमाउंट नहीं रह जाता होगा क्या, ऐसा थोड़ा जिस तरह हम सूखा हुआ डालते हैं चाय पत्ती, ऐसा नहीं आता है, उसमें थोड़ा चीनी के अमाउंट चला जाता है, थोड़ा दूध का अमाउंट चला जाता है, थोड़ा चाय का अमाउंट चला जाता है, ठीक है ना। जबकि हम लोग का मेन मकसद क्या था, सिर्फ चाय पत्ती को हटाना। तो वैसे ही यहाँ पर मेन मकसद है ब्लड से जो इम्प्योरिटी को हटाना, वेस्ट प्रोडक्ट को हटाना। लेकिन उसी के चक्कर में कुछ जो अच्छा मटेरियल होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होता है, वो भी यहाँ से लीक आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लीक आउट हो जाएगा। और यहाँ पर होता है सिलिया। सिलिया कुछ ऐसे फिंगर लाइक ऐसे क्या सिलिया होता है जो आगे की तरफ मूव कराता है, ऐसे आगे की तरफ उसको मूव कराएगा। तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा ना, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, कुछ अच्छा प्रोडक्ट होगा, सबको यहाँ पर सिलिया क्या करेगा, उसको अंदर की तरफ पुश करेगा। और अंदर की तरफ जब पुश करेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं आपको क्या क्या यहाँ पर आएगा। इधर से यहाँ पर यूरिया आएगा, यूरिया आ सकता है, एमिनो एसिड, ठीक है ना, एमिनो एसिड आ सकता है, ठीक है ना, सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज, इतना सारा चीज़ यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। अब बताइए इस सब क्या वेस्ट प्रोडक्ट है क्या। जो यूरिया होता है वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, तो यूरिया को तो हटाना जरूरी है। देखिए सॉल्ट को हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा सॉल्ट भी ठीक नहीं है, मतलब फिर भी सॉल्ट भी थोड़ा जरूरी है बॉडी के लिए, ठीक है ना। वाटर जरूरी है, ग्लूकोज जरूरी है, एमिनो एसिड जरूरी है। तो मतलब यूरिया यहाँ मेन चीज़ क्या, मेन मकसद यूरिया को हटाकर फेंकना, बॉडी से बाहर फेंकना है यूरिया को। लेकिन यूरिया के चक्कर में देखिए अच्छा मटेरियल लीक आउट हो गया बॉडी से, तो बॉडी क्या करता है, अपने आखिरी दम तक इसको एक एक चीज़ को खींच लेता है, किसी को बाहर जाने नहीं देता है। वो तब तक इसको ऑब्जर्व करते रहेगा जब तक एक एक चीज़ को ऑब्जर्व न कर ले, अच्छा मटेरियल को। जैसे हम लोग में क्या लोग बोलता है कि भाई आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुम अपने आखिरी दम तक मेहनत करो, क्यों नहीं मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। वैसे ही किडनी का वही सेम प्रक्रिया अपनाता है कि यहाँ से मटेरियल लीक हुआ ना, तो मटेरियल जब आगे मूव करेगा ना आगे, तो इसके ऊपर एक सिलेक्टिव ट्यूब होता है, इसके ऊपर एक ऐसे देखिएगा ना, ऐसे सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, कुछ ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना। ऐसे कुछ इसके ऊपर एक मतलब देखिएगा मेम्ब्रेन लगा रहता है इसके ऊपर चारों तरफ, पूरा इस पूरे पार्ट में, ऐसे पूरे पार्ट में ऐसे कुछ इसके ऊपर चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, एक ट्यूब की तरह जो उसको रेप होता है, मतलब समझिए लेप्टाया रहता है। उसका काम होता है कि जो भी मटेरियल मूव कर रहा है ना, इसमें जो अच्छा अच्छा मटेरियल है ना, उसको सिलेक्ट करता है, ऑब्जर्व करते जाता है। तो जब करते जाएगा ना, तो जब यहाँ तक पहुँचेगा ना, तो यहाँ तक क्या बचेगा, यूरिया बचेगा, सॉल्ट बचेगा और वाटर बचेगा, और सब चीज़ लगभग ऑब्जर्व हो गया, ऊपर हो गया। लेकिन जब इस पार्ट में पहुँचेगा नहीं वाला पार्ट में, तो यहाँ पर आपको सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट, ठीक है ना, वाटर H2O और यूरिया। तो यूरिया तो हमारा बॉडी क्या करता है ना कि यहाँ पर सॉल्ट और वाटर को हेनली लूप में ऑब्जर्व कर लेता है। देखिए इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, PCT, इस पार्ट को बोलते हैं PCT, ठीक है। अब PCT का फुल देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, PCT का फुल होता है। इस पार्ट को बोलते हैं हेनली लूप या लूप ऑफ हेनली, इस पार्ट को। इस पार्ट को बोलते हैं DCT का फुल क्या होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आएगा तो इसको बोलते हैं मेन डक्ट या कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब देखिए होता कैसे है, जब यहाँ से मटेरियल ऐसे घूम कर ऐसे पूरा होते जब यहाँ तक इस हेनली लूप में पहुँचेगा, हेनली लूप में, तो इसमें क्या क्या बचा रहेगा, सॉल्ट बच रहेगा, वाटर रहेगा और यूरिया रहेगा। अभी भी देखिए दो चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट बॉडी से जा रहा है, उसको भी तो खींचना जरूरी है। और सब देखिए एमिनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह ऊपर खींच लेता है, सब ऑब्जर्व कर लिया। अब जब हेनली लूप में पहुँचेगा ना, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, वाटर को
और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हेनली जो लूप होता है वाटर सॉल्ट को ऑब्जर्व कर लेगा। अब बच गया यूरिया। और बताइए सिर्फ यूरिया हमारे बॉडी से निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यूरिया सिर्फ नहीं निकाला सकता, इसलिए कुछ वाटर क्या करता है, पूरा टोटल वाटर को ये ऑब्जर्व नहीं करता है, टोटल वाटर को ऑब्जर्व नहीं करता है, कुछ वाटर को छोड़ देता है ताकि यूरिया उसके साथ घुलकर और बाहर निकल जाए। समझ रहा है? अगर पूरे वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा तो यूरिया फिर सूख जाएगा, तो यूरिया बॉडी से निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए वो सोचता है कि भाई चलो कुछ वाटर तुमको देते हैं, उसी के तुम सहारे उसके घुल जाओ, मिल जाओ, मिक्स होकर ऐसे होते होते जब इस डक्ट में आ जाएगा और यहाँ पर बना ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक आकर एक दूसरा नेफ्रॉन जुड़ेगा, यहाँ से आकर एक और अदर नेफ्रॉन होगा, यहाँ पे एक नेफ्रॉन आकर कनेक्ट होगा, यहाँ पे एक नेफ्रॉन होगा, ऐसे हो गया कलेक्टिंग डक्ट। चारों तरफ से जैसे देखते हैं कि मान लीजिए वहाँ पर एक नाली जैसे मिलेगा आपको, यहाँ बीच में एक नाली मिलेगा और इधर से वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, हर तरह से आकर उस नाली में गिरता है कि नहीं गिरता है वेस्ट प्रोडक्ट। या हम लोग जो गली में देखते हैं कि चारों तरफ दोनों तरफ साइड से आता है वेस्ट प्रोडक्ट, अब नाली में गिरता जाता है। नाली क्या करता है, उसको आगे के लिए कहीं सप्लाई कर देता है। तो वैसे ही देखिए जहाँ जहाँ ऐसे हम लगाए ना कॉर्ड की तरह, यहाँ पर दूसरा नेफ्रॉन आकर इसमें अटैच होते जाता है और अपना वेस्ट प्रोडक्ट लाकर यहाँ पर डालते जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो सॉल्ट और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, सॉल्ट और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये हमेशा नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना। जब एक बात देखिए, जब आपको ज़्यादा पसीना आ रहा होगा ना तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जब मान लीजिए उस समय आपको टॉयलेट बहुत कम लगेगा, मान लीजिए आप बहुत कोई काम कर रहे हैं, बहुत पसीना हो रहा है, तो आपको पानी तो ज़्यादा खूब पीजिएगा, लेकिन आप जब टॉयलेट आप बहुत लेट से जाइएगा, तो आपको टॉयलेट लगेगा नहीं जल्दी। क्यों? सब पानी तो गिर रहा है पसीना के थ्रू। अब वहीं जब ठंडा के दिन में देखिएगा ना, मान लीजिए आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिएगा, तुरंत पेशाब जाना पड़ेगा, तुरंत टॉयलेट करने जाना पड़ेगा आपको, फिर थोड़ा सा पानी पीजिएगा, तुरंत जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पसीना के थ्रू पानी बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो पानी सब कहाँ चला जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए जल्दी जल्दी टॉयलेट जाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग एकदम समर सीजन आता है या हमारी बॉडी में जब हम लोग सॉल्ट खाते देखिएगा आप, जब आप सॉल्ट खाइएगा ना, मान लीजिए कोई भी चीज़ सॉल्ट वाला खाइएगा तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगा। इस चीज़ को देखिए फील करके, जब आप नमक वाला ज़्यादा चीज़ खाइएगा ना तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगा, ज़्यादा पानी पीने का मन करेगा। आप मीठा चीज़ खाइएगा तो ज़्यादा पानी पीने का मन नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब समर सीजन आता है या हम लोग जब नमक वाला ज़्यादा चीज़ खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाता है। इसीलिए ये जो हेनली लूप है ना, सॉल्ट और वाटर को क्या करता है, खींचता है, ऑब्जर्व करता है। इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर लेवल इन आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। जब जब हमारी बॉडी में जरूरत पड़ेगा, पानी की कमी हो जाएगी, सॉल्ट की कमी होगी, तो ये क्या करेगा, इसको पूरा खींच लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, इसको इधर ज़्यादा जाने नहीं देगा, खींच लेगा। और ताकि इसका मेन मकसद होता है हमारी बॉडी को पानी सप्लाई करते रहे, ताकि किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो आपको अगर पसीना हो रहा है, पूरा पानी सूख लेगा ताकि हमारी बॉडी में कोई बैड इफेक्ट ना हो। तो देखिएगा आप टॉयलेट करने आदमी जाएगा ना, तो एकदम मतलब बहुत कम टॉयलेट कर पाएगा या येलो कलर करेगा। मतलब वहीं जब ठंडा दिन होगा, ज़्यादा पानी पिएगा तो ज़्यादा टॉयलेट करेगा, तो उसका कलर दूसरे टाइप का होगा। मतलब यही सब रीज़न है कि हमारी बॉडी को एक क्या करता है, चाहता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो, इसलिए खींच लेता है। जब इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ मेंटेन ऑफ वाटर लेवल और सॉल्ट लेवल इन आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग समर सीजन, ड्यूरिंग पर्सपिरेशन मतलब पसीना आना, स्वीट आना, इस प्रोसेस को बोलते ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये ओवरऑल किडनी के बारे में पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टर्म था उसको हम लोग ने कवर कर लिया। अब कुछ मुझे नहीं लगता है कुछ छूटा हुआ है। ठीक है ना। पूरा चीज़ हम लोग ने कवर कर लिया, कैसे कैसे सभी प्रोसेस होता है। ठीक है।